हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अड्डा 24/7 नीट। मैं हूं शिप्रा तिवारी। क्लास 12th बायोलॉजी सीबीएसई बोर्ड प्रिपरेशन में अगला जो वीडियो है वो ये है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस पूरे हमारे इतना जो बड़ा सिलेबस है उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है और जिनके आने की संभावना बोर्ड में क्या है। ठीक है, तो आज मैं आपको यूनिट वाइज नहीं बल्कि मैं आपको चैप्टर वाइज बताने वाली हूं कि कौन सा चैप्टर में कौन सा टॉपिक सबसे ज्यादा आता है और सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर 1। तो आपके सिलेबस में से एलिमिनेटेड है, तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 2। हाँ, तो चैप्टर नंबर 2 में सबसे पहली चीज जो आ रही है वो होगी प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ठीक है, फिर इनब्रीडिंग डिप्रेशन, डबल फर्टिलाइजेशन। ये तीनों चीजों से क्वेश्चन आने की सबसे ज्यादा संभावना है। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 गैमेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन, इवेंट्स ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर जब आते हैं चैप्टर नंबर 4 में, तो बर्थ कंट्रोल मेथड्स। गैमेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis दोनों इंपॉर्टेंट है ना। तो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है बेटा, स्पर्मेटोजेनेसिस भी और oogenesis भी, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन, इवेंट्स ऑफ प्रेगनेंसी। उसके बाद आते हैं चैप्टर नंबर 4 में। चैप्टर नंबर 4 में बर्थ कंट्रोल मेथड्स। ठीक है, फिर उसके बाद सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, और उसके बाद क्या है इनफर्टिलिटी को ट्रीट करने के टेक्निक्स। ठीक है, उसके बाद आइए चैप्टर नंबर 5 में, विच इज द प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। मेंडल के लॉ तीनों। ठीक है, मेंडल के लॉ में क्या रूल है प्लस इसके क्या एक्सेप्शन है, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, मतलब जो भी इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, ये मल्टीपल एलिज्म, प्लियोट्रॉफिज्म, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। पोस्ट मेंडेलियन जेनेटिक्स उसी के अंदर सब कुछ आ जाएगा। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर इंपॉर्टेंट है, और कौन से पढ़ने क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, ओनली एनसीईआरटी, स्टिक टू द एनसीईआरटी बेटा। एनसीईआरटी के अलावा कोई डिसऑर्डर नहीं आएगा। उसके बाद बेटा पेडाग्री एनालिसिस में सिर्फ एनसीईआरटी, जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है सिर्फ वही सॉल्व करिएगा, और वैसे अगर नहीं भी सॉल्व करके जाएंगे तो उसके ऑप्शन में जरूर आएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं चैप्टर नंबर 6, देयर इज अ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। डीएनए का मॉडल, मतलब डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा है, ये जरूर इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल पूछा जाएगा। एक्सपेरिमेंट, हर्शेस एंड चेस का एक्सपेरिमेंट जो है इंपॉर्टेंट है, ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट है, एवरी और मैक्लॉइड के एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट है। तो एक्सपेरिमेंट्स भी आते हैं एग्जाम में। ठीक है, उसके बाद मैकेनिज्म, रेप्लिकेशन कैसे होगा, ट्रांसक्रिप्शन कैसे होगा, ट्रांसलेशन कैसे होगा, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, आता है क्वेश्चन। उसके बाद सेलिएंट फीचर ऑफ द जेनेटिक कोड, ये इंपॉर्टेंट है, क्या क्या होना चाहिए, एम्बिग्यूटी होनी चाहिए, ये सारी चीजें आएंगी। ठीक है, यूनिवर्सल होना चाहिए। लैक ओपेरॉन, एक ही ओपेरॉन दिया गया आप लोगों को, लैक ओपेरॉन, इससे डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद इवोल्यूशन, इवोल्यूशन जो है इससे क्वेश्चन कम आएंगे पर आएगा। ठीक है, एक्चुअली ये यूनिट सबसे ज्यादा क्वेश्चन वाली यूनिट यही है, 20 मार्क्स की आई थिंक यही आएगी। इवोल्यूशन में होमोलोगस ऑर्गन, एनालोगस ऑर्गन आएगा क्वेश्चन, इससे आएगा क्वेश्चन। दूसरा एडेप्टिव रेडिएशन, इससे आएगा क्वेश्चन, और उसके बाद हार्डी-विनबर्ग लॉ से क्वेश्चन आएगा। चैप्टर नंबर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल आएगा, डिजीज मोड ऑफ एक्शन और ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी से क्वेश्चन आएगा, और जो आपकी वो है ड्रग अब्यूज, इनमें से क्वेश्चन आएगा। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, इसमें माइक्रोब्स क्या प्रोडक्ट बनाते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट और बायोगैस आएगा, मतलब कोई नहीं रोक सकता है। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी यूनिट, उसके बाद सेकंड जो मोस्ट वेटेज, थर्ड मोस्ट वेटेज यूनिट यही है, क्योंकि फर्स्ट है आपकी इवोल्यूशन जेनेटिक्स वाली, उसके बाद है रिप्रोडक्शन, उसके बाद है ये वाली। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी में बेटा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है, कैसे काम करते हैं, क्लोनिंग वेक्टर और ट्रांसफॉर्मेशन, ये आएगा बेटा। ठीक है, कि हम किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेंट से नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को ट्रांसफॉर्मेंट में कन्वर्ट करते हैं, रिकॉम्बिनेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट, ये सारी चीजें। उसके बाद इसमें एक और चीज जो मैं लिखना चाहती हूँ, दैट इज पीसीआर बेटा। पीसीआर इंपॉर्टेंट है, ये आता है। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन में जेनेटिकली बीटी कॉटन क्या है, आरएनए इंटरफेरेंस, जीन थेरेपी और जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आते हैं ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से, ये पॉपुलेशन इंटरेक्शन, और एक जो ग्राफ बना है आपका, ग्राफ दो दिए हैं इसमें, ये दोनों ग्राफ जो है लास्ट ईयर भी आए थे, इस साल भी आएंगे। ठीक है, इकोसिस्टम में पिरामिड याद करना है, न्यूट्रिएंट साइकिल और इकोलॉजिकल सक्सेशन, ये तीनों टॉपिक्स में से क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद बायोडाइवर्सिटी में बायोडाइवर्सिटी लॉस पढ़ के जाइए। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक्स हैं
जो आपके एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। मैंने पूरे चैप्टर वाइज आपको बताया कि कौन सा टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे सबसे ज्यादा सवाल आते हैं बेटा। अगर आपको अपने एग्जाम में एक्सेल करना है, सो दिस इज द राइट टाइम, यू नीड टू एक्सेल। और एक्सेल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी। पढ़ो बढ़िया से, आपका जो है क्लास 12th में टॉप करोगे, मेरी गारंटी है। आई होप यू लर्न एंड एंजॉयड द वीडियो मेरे प्यारे बच्चों। सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द क्लास 12th एग्जामिनेशन सीबीएसई 2023। जाइए और तैयारी शुरू करिए। इसका पीडीएफ में आपको टेलीग्राम में नीट अड्डा 24/7 में मिल जाएगा, ताकि आपको ये याद रहे कि कौन से टॉपिक आने वाले हैं। थैंक यू सो मच बच्चों, पढ़ते रहिए, टेक केयर एंड बाय बाय।